नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। कंज्यूमर अड्डा में आज बात पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले की, जो प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले सैलरीड कर्मचारियों को माला माल करने वाला है। आपकी सैलरी बढ़े या ना बढ़े, लेकिन जल्दी आपको एक पेंशन हाइक जरूर मिल सकती है। पेंशन बुढ़ापे का सहारा होती है। अगर आपकी जेब में मोटी पेंशन आएगी तो रिटायरमेंट लाइफ आसान हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ताजे फैसले ने अब इसका रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि रिटायर होते वक्त आपकी सैलरी कितनी है, आज आपका कितना पैसा पीएफ के लिए कटता है और सैलरी का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने जरूरी होंगे, और ये जानने के लिए कि आपको इस फैसले का कितना फायदा होगा, आज कंज्यूमर अड्डा में हमारे एक्सपर्ट्स यही आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला। अब रिटायरमेंट की टेंशन से आप फ्री होने वाले हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मोटी पेंशन मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन में कई गुना बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में ईपीएफओ की याचिका को खारिज करते हुए केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। केरल हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया था। फिलहाल ईपीएफओ में अधिकतम 15,000 रूपए के बेसिक वेतन की सीमा के आधार पर पेंशन की गणना की जाती है। इसका असर भी एम्प्लॉयज पर पड़ेगा कि एम्प्लॉयज अगर ऑप्शन देते हैं तो हायर सैलरी पर हायर पेंशन वो पा सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी उनको ये मिल गई है। जो 60 महीने का एवरेज उनका कैलकुलेट होता था, अभी वो 1 साल की एवरेज सैलरी के आधार पर पाएंगे। इससे फिर से उनका वेतन बढ़ता है। कर्मचारियों के बेसिक वेतन का 12% हिस्सा पीएफ में जाता है और 12% हिस्सा उसके नाम से एम्प्लॉयर जमा करता है। कंपनी की 12% हिस्सेदारी में 8.33% हिस्सा पेंशन फंड में जाता है और बाकी 3.66% पीएफ में जाता है। अब ये रास्ता साफ कर दिया गया है कि निजी कर्मचारियों के पेंशन की गणना पूरे वेतन के आधार पर होगी। इससे कर्मचारियों की पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। तो अगर पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन बनी तो कर्मचारियों का पेंशन कई गुना बढ़ जाएगा। इसमें नुकसान बस इतना है कि पेंशन तो बढ़ेगी, लेकिन पेंशन फंड की निधि कम हो जाएगी। तो पूरी सैलरी के आधार पर मिले पेंशन, केरला हाईकोर्ट की इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने आज माना है, और इसी पर हम बात करने वाले हैं। इसमें आपको कैसे फायदा मिलेगा समझते हैं। मेरे साथ हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विद्यासागर गिरी, साथ ही में आपके फाइनेंसेस से सरोकार रखने वाले हमारे 2 एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। टैक्स का भी आपका ख्याल रखते हैं हम, और हमारे टैक्स गुरु शरद कोहली इस पर बात करेंगे। साथ ही में आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज से होगी बात। लेकिन सबसे पहले मिस्टर गिरी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? बड़ी जीत है, निजी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी अब पेंशन जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि इसमें एग्जेम्प्टेड ट्रस्टीज को भी अब लाया गया है। ये बड़ी जीत के तौर पर आप देखेंगे मिस्टर गिरी इसे? सबसे पहली बात है कि यह बहुत बड़ी जीत है। इसके लिए हम उन संघर्षशील मजदूरों को मुबारकबाद और धन्यवाद देना चाहते हैं, जो लगातार 2016 से लड़ाई में है, 17 से लड़ाई में है इन मुद्दों पर कि भारत सरकार और ईपीएफओ डिस्क्रिमिनेशन, विभेद की कार्रवाई कर रही थी। कहीं भी ईपीएफओ में एग्जम्प्टेड और नॉन एग्जम्प्टेड का डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। और जब पेंशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया 16 में, बढ़े हुए वेतन पर पेंशन कंट्रीब्यूशन और उसका पेंशन कैलकुलेशन का, तब इस सरकार ने पहले तो कह दिया कि ठीक है मिलेगा, और 1 सप्ताह बाद ही सरकार के इंटरवेंशन से उस पर रोक लगा दी गई एग्जम्प्टेड के नाम पर, जो मजदूरों के अधिकार पर हमला था। इसलिए हम कंग्रेचुलेट करते हैं मजदूरों को, और इस बात के साथ कंग्रेचुलेट करते हैं कि आज़ादी के बाद लगातार संघर्षों के बाद जो 95 में पेंशन का कानून हमारे पक्ष में बना था, उसमें इम्प्रूवमेंट की बातें थी, जो इम्प्रूवमेंट हुआ भी। और उस इम्प्रूवमेंट के बाद बीच में ऐसी कोशिश की जा रही थी कि मजदूरों को उस पेंशन के लाभ से, ज़्यादा लाभ से वंचित कर दिया जाए, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। और मद्रास हाई कोर्ट ने ठीक ही कहा है कि पेंशन कोई दया नहीं है, बल्कि यह मजदूरों का मौलिक राइट है। इसलिए यह मौलिक अधिकार की जीत है। इसके लिए मजदूरों को कंग्रेचुलेट करते हैं, यह हमारा कहना है। बिल्कुल।
तो 15,000 की जो मजदूरों के कैपिंग संघर्ष थी उसे हटा दिया गया है। एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट में जिनका पीएफ जाता है, जो कि निजी क्षेत्र के सारी कंपनियों के जाते हैं, तो निजी क्षेत्र में जितने भी कार्यरत सैलरीड कर्मचारी हों, इसका सीधा फायदा उन्हें मिलने वाला है। आप पेंशन पर एक जो 15,000 की कैपिंग थी वो नहीं लगेगी, आपकी पूरी सैलरी के आधार पर अब इसको कैलकुलेट किया जाएगा। 8.33% आपकी पूरी सैलरी के आधार पर मिलेगा। मेरे साथ हैं फिरोज अजीज। फिरोज, आप बताइए, ये कदम आपको कैसा लग रहा है? सोशल सिक्योरिटी की तरफ एक कदम आगे लग रहा है ना, क्योंकि अब पेंशन ज्यादा मिलेगी। आई थिंक प्रियंका, एक्चुअली ये बहुत बड़ा कदम है। आई थिंक पर्सनल फाइनेंस के पर्सपेक्टिव से सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहा है कि पेंशन जो है एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम एमर्ज कंट्रीज की तरह हमारे इंडिया में नहीं है। सो आई थिंक दिस इज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट, वेरी गुड। सेकेंड इज, जब तक कि जैसे ही इंसानों की आयु बढ़ रही है, मतलब आयु नहीं, लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, तो पेंशन की अहमियत बढ़ती जा रही है। पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ गई है विद सोफिस्टिकेटेड मेडिकल केयर। सो पेंशन पे तवज्जो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, जब ईपीएस में कंट्रीब्यूशन जो बहुत रेस्ट्रिक्टेड था, अब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जाएगा, तो जाहिर सी बात है एक डिसिप्लिन सा मेंटेन हो जाता है। अनलाइक पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन जाता है उसमें 8%, 8.5% चेंज होता रहता है इंटरेस्ट, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट मिलता है। सो थर्ड पॉइंट इज, ईपीएस जो कंट्रीब्यूशन है वो एक सर्टेनिटी लाता है पेंशन पे। आई थिंक दैट्स अमेजिंग। और जो पीएफ की कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ डेट के तरफ जाती है, और डेट की जो क्षमता है रिटर्न कमाने की वो बहुत कम है। सो ईपीएस कंट्रीब्यूशन इज बेटर देन पीएफ कंट्रीब्यूशन, जो इसमें ऑटोमेटिकली होगा। पीएफ की कंट्रीब्यूशन घट जाएगी, ईपीएस की बढ़ जाएगी। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिसको सेलिब्रेट करना इंपॉर्टेंट है। फिरोज, आपके इसी पॉइंट पर मेरा दूसरा सवाल भी है। आप ही ने कह दिया कि ईपीएस में अब रकम जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अब पूरी सैलरी के आधार पर आपका जो है वो पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है वो निकाला जाएगा, और पीएफ का फंड कम हो जाएगा। तो क्या इसे लेकर चिंता होनी चाहिए, या आप इस कदम को कैसे देखते हैं? आप फिनेंसेस के लिहाज से आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि मुझे लगता है मेरा जो कॉर्पस है वो तो कम हो रहा है, हाँ पेंशन बढ़ रहा है, पर क्या ये ऑफसेट हो रहा है आपस में? मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में फिक्स डिपॉजिट्स और रिस्क कम लेने की बड़ी चाह होती है। इंसान अपने पैसे आरडी और एफडी में ही रखता है, और डेट की जो प्रॉब्लम है कि वो कभी आपको ग्रोथ और महंगाई को मात नहीं दे सकती। और पीएफ भी वैसा ही एक जरिया है जिसमें रिस्क कम होती है, रिटर्न कम होती है, और लॉन्ग टर्म में इक्विटीज की तरफ झुकाव ऑटोमेटिकली नहीं होता है। सो ईपीएस एक सर्टेनिटी लाएगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि इंडियंस के जो पैसे हैं वो डिपॉजिटों में फंसे पड़े हैं, और उसमें जो रिटर्न नहीं आई है, 20 सालों से इतना नुकसान हुआ है ग्रोथ कैपिटल का। सो आई थिंक मानता हूँ मैं प्रियंका, कंट्रीब्यूशन पीएफ की तरफ कम होगा, बट खुशी की बात यह है कि पीएफ एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। रिटायरमेंट के लिए ग्लोबली डेट का प्रयोग नहीं होता है, एक्विटी का प्रयोग होता है, और इंडियंस एक्विटी का प्रयोग कम करते हैं। बहुत कम ही निवेशक हैं जो एक्विटी के प्रयोग करके इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करते हैं। सो इट डजंट हर्ट मी टू हैव अ स्मॉलर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीएफ व्हिच इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। प्रियंका, ग्रेट। तो फिरोज कह रहे हैं, एकदम थम्स अप दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है। गिरी जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी अपने एसोसिएशन के साथ, उन्हें भी ये फैसला अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं शरद कोहली से। शरद, अब जो है ईपीएस में आपका पूरी सैलरी के आधार पर ईपीएस पे कंट्रीब्यूशन डिसाइड होगा, ना कि उस पर कोई कैप रहेगी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है बहुत ही पॉजिटिव कदम है प्रियंका, बहुत ही सकारात्मक कदम है, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी की इस देश में हमेशा से डिबेट रही है और पिछले कुछ सालों में और बढ़ गई है। जैसे जैसे देश विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, तो बिना सोशल सिक्योरिटी के कोई देश विकसित नहीं हो सकता। अब हम अगर प्रियंका इसकी कैलकुलेशन की बारीकी में जाएं कि ये, क्योंकि आम जो एम्प्लॉई है वो ये समझना चाहता है कि आखिर अब चेंज क्या होगा, क्योंकि होता क्या है कि आपका तो 12% हर महीने आप कटता है, उधर एम्प्लॉयर भी आपको 12% देता है। तो वो जो 12% जो एम्प्लॉयर दे रहा है, पहली बात तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो 12% आपकी सैलरी में से हर महीने कटता है, वो 12% ऐसे का ऐसा प्रोविडेंट फंड में जाता है। जो एम्प्लॉयर 12% देता है उसमें चेंज आया है, उसमें जो उसका हिस्से बढ़ते थे वो हिस्से अब अलग तरीके से बढ़ेंगे। 8.33% जाएगा आपका ईपीएस की तरफ, 3.66 जाएगा आपका प्रोविडेंट फंड की तरफ। उसमें भी एक छोटा सा कंपोनेंट होता है
जिसको हम एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस कहते हैं, 0.5% वो भी जाता है। तो देखिए उसमें चेंज क्या आएगा कि आपका जो पेंशन फंड ज्यादा एक्यूमुलेट होगा। मान लीजिए किसी